नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, डे तीसरा है हमारा। लगातार आपको एग्जामिनेशंस के लिए क्लासेस दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है 18 फरवरी से डेट कंफर्म हो गया है, आपका होने वाला है। तो 18 फरवरी तक लगातार आप जीके जीएस के अगर इस प्रैक्टिस कोर्स को देखते हैं, लगभग 40 दिन आपको मिलेगा, इवन ज़्यादा ही दिन मिलेगा। तो आपका लगभग पूरा कवर हो जाएगा और हर सेट में आपको 38 प्रश्न दिए जाएंगे, एकदम परीक्षा संभावित। तो आज हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले के सभी पार्ट को लोग जरूर देखिएगा। डेली दोस्तों इसकी टाइमिंग जो है वो कंफर्म कर दी जा चुकी है। आपको जीके जीएस की टाइमिंग रात के 8 बजे है और हिंदी जो है दोस्तों शाम के 6 बजे। ये दोनों क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। आगे अगर और कोई क्लास बढ़ेगा तो उसका अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों 10 से 15 मिनट का समय निकाल के आप इन 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस से डेली बेसिस पे लगाएंगे, निश्चित तौर पे आपका इंप्रूवमेंट होगा और बहुत सारे प्रश्नों का मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे है। फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल 11 जो कि सेकंड में स्कोर करने का जो रिकॉर्ड है दोस्तों, ये किसके नाम पे है? देखिए, फीफा है आपका, स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा, तो इनका नाम याद रखेंगे। ये है दोस्तों हकन शुकुर, इनका नाम है। ए इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रश्न दोस्तों, अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा का दोस्तों खनिज है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है। तो तांबे का खनिज दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है दोस्तों अजुराइट। याद रखेंगे, तांबे का पूछा जा रहा है तो अजुराइट। साइंस से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपसे पूछे ही जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, युद्ध सेवा पदक में सम्मानित होने वाली पहली महिला दोस्तों कौन है? इंपॉर्टेंट पदक है ये। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली फर्स्ट फीमेल कोई दोस्तों है यहाँ पे, इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे। इनका नाम है मिंटी अग्रवाल। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको माइनस करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, मिंटी अग्रवाल, देखिए डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में ज्ञान सरस्वती मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जितने भी दोस्तों प्रमुख विरासत स्थल है, यूनेस्को के धरोहर है, या फिर कोई ऐसा हेरिटेज साइट है जो इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, तो मैं इसे कवर करूंगा यूपी सहित बाकी सभी राज्यों का। तो दक्षिण भारत में दोस्तों ज्ञान सरस्वती मंदिर दोस्तों ये स्थित है बसर में। याद रखेंगे, डी इज राइट। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न 18-19 एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। स्वामी विवेकानंद इन बेस्ट न्यू डिस्कवरी के लेखक दोस्तों कौन है? देखिए, यहाँ पे बुक एंड ऑथर से प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद जो कि इन द बेस्ट न्यू डिस्कवरी, दोस्तों इनका आंसर दोस्तों आएगा मेरी लुइस वर्क हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे मेरी लुइस वर्क। और जितने भी अपडेटेड आपके बुक एंड ऑथर होंगे वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे देखिए दोस्तों, कौन देखिए फोकाल्ट में पेंडुलम के दोलन की सतह से घूर्णन के लिए जिम्मेदार होता है? जी हाँ, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे बल या फिर ऐसे कोई डेफिनेशन से प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसको देखिए बोलते हैं कोरियोलिस बल। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, कोरियोलिस बल। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और कम से कम 1 से 2 शेयर आप कहीं ना कहीं जरूर कर दिया करें। एंड चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करते रहिए और ये वाला प्रैक्टिस डेली लगाइए। आपका एकदम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये कवर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पैसा भी दोस्तों कहा जाता है? वो कौन सी गतिविधि है जिसे गोल्ड कॉलर पैसा कहा जाता है दोस्तों? तो ये पंचभागी वाला जो होता है, देखिए जो पांचवा भाग वाला जो नौकरी होता है, एक तरीके से कह लीजिए गतिविधि जो होता है, उसमें इसको बोलते हैं गोल्ड कॉलर। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का दोस्तों जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी PYQS है, प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया है। तो रामानुजम का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो हुआ था ईरोड में। ठीक है, आपका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ये देखिए हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ की जो हल्दी है उसको GI टैग भी मिला हुआ है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फ्लशिंग मिडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ था? मतलब इससे पहले, मतलब यहाँ पे जाने से पहले इसका जो आयोजन किया जा रहा है यूएस ओपन का दोस्तों किया जा रहा था, वो दोस्तों फॉरेस्ट हिल्स में किया जाता था। बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा यूएस ओपन, ऐसे प्रश्न बनता है, यूएस ओपन का संबंध किससे दोस्तों? दोस्तों टेनिस चैंपियनशिप है ये भी याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। टी बाल सरस्वती किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी? टी बाल सरस्वती सरस्वती दोस्तों याद रखेंगे, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भरतनाट्यम से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर, किस संबंधित है? भरतनाट्यम। अगला देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सीमाओं के अंतर्गत माना जाता है? क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा है और दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा है दोस्तों, दोनों को यहाँ पे आईपीएस को भी इसमें डाला गया है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों इनमें जो कि बाउंड्रीज लगाई गई हैं दोस्तों? आर्टिकल नंबर 312, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, संविधान के आर्टिकल से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एकदम दिमाग में रखिए, धीरे धीरे मैं आपको सारा कवर कराऊंगा। 312 के अंतर्गत दोस्तों ये आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों था? तो पहला आपको पता है यूपी था और दूसरा दोस्तों आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ए इज द राइट आंसर, सेकंड नंबर पे आपका देखिए महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हो, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चौड़िका पेशी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? आपको पता है सबसे जो बड़ा हड्डी है जांग में,
पाया जाता है इसका नाम फीवर है। और जो सबसे मजबूत हड्डी है वो जबड़े में पाई जाती है, मतलब यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है। जबड़े की जो हड्डी होती है दोस्तों वो सबसे स्ट्रांग होती है। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फैट, जो होगा सबसे अधिक जो ऊर्जा संग्रहित करता है वो फैट है। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला गोल्फर लेडीज यूरोपीज टूर का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का नाम आपको बताना दोस्तों। दोस्तों महिला गोल्फर लेडीज लेडीज जो है यूरोपीय टूर खिताब, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, एक दो बार बोलूंगा आपके दिमाग में टिकेगा। दोस्तों इनका नाम याद रखें, दीक्षा डागर है, यहाँ पे सी इज द राइट, क्या नाम है इनका, दीक्षा डागर को ये अवार्ड दिया गया। किसे लॉफिंग गैस कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं N2O जो होता है हंसाने वाली गैस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं लॉफिंग गैस। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किम माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? इनका नाम फिर से देख लीजिए, सिक्किम माला चंद्रशेखर, क्योंकि वाद्य यंत्र है कोई भी उससे संबंधित व्यक्ति का नाम आपसे पूछ सकता है, चाहे सितार हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे कोई भी शहनाई हो। ठीक है, सही आंसर की बात करेंगे तो बांसुरी से संबंधित है। इनका नाम फिर से देख लेते हैं, सिक्किम माला चंद्रशेखर, इनका संबंध किससे है? बांसुरी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा फूल दोस्तों नर का हिस्सा होता है? मतलब फूल के जो नर का पार्ट होता है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं पुष्प केसर। डी इज द राइट आंसर, क्या बोलते हैं? पुष्प केसर। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि दोस्तों कितनी है? जो आपका अटल पेंशन योजना चलाया गया था उसमें जो न्यूनतम मासिक पेंशन है दोस्तों वो है आपका 1000। सी इज द राइट आंसर, कितना है? 1000। अगला देखते हैं, पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक दोस्तों कौन है? व्हाट हैपेंड, जी हाँ दोस्तों, व्हाट हैपेंड के दोस्तों लेखक हैं हिलेरी क्लिंटन, याद रखेंगे, ए इज द राइट आंसर, व्हाट हैपेंड। बहुत सारे ऐसे बुक एंड ऑथर से प्रश्न बनेंगे, आप देखते रहिएगा, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, वहां पे आपको नोट्स वगैरह भी मैं सेंड करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, करनाद मठ किस राज्य में स्थित? दोस्तों यहाँ पे देख कर जो कि करदांग मठ है दोस्तों, ये आपका किस राज्य में है? दोस्तों ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। डी इज द राइट आंसर, HP। और यहाँ के तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हैं यहाँ पे, याद देखें देखेंगे। सिक्किम के दोस्तों कौन है? प्रेम सिंह तमांग। कर्नाटक के दोस्तों कौन है? सिद्धारमैया। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय सन 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, एल्बर्ट बिल से संबंधित है लॉर्ड रिपन। ए इज द राइट आंसर, इनका नाम याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन। तने के उस भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है जहां पर पत्ती उत्पन्न होती है? जी हाँ दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं आसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसंधि, याद रखेंगे। किस नदी का उद्गम स्थान दोस्तों महाबालेश्वर है? वो कौन सी नदी है जो महाबालेश्वर से निकलती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कृष्णा नदी हो जाएगा जो महाबालेश्वर से निकलती है। कौन सी नदी है दोस्तों? कृष्णा नदी। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, जो कि 1400 किलोमीटर है यहाँ पे। नर्मदा दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, यहाँ पे देखिए कावेरी जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है ताला कावेरी से। उसकी लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर की। ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर की। अमरकंटक की पढ़ें। ताप्ती नदी का उद्गम आप लोग कमेंट करके बताइए। द्वीप देश फिजी किस महासागर में दोस्तों स्थित है? जी हाँ दोस्तों, द्वीप देश जो फिजी है ये हमारा प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, पैसिफिक ओशियन। सबसे ज्यादा भूकंप भी दोस्तों यहीं पे आता है। अटलांटिक जो कि एस आकार का है, सबसे व्यस्त है। हिंद किसी देश के नाम पे जो नाम रखा गया है दोस्तों वो हिंद का रखा गया। वित्त आयोग गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष की समाप्ति पर दोस्तों किया जाता है? क्या है? वित्त आयोग का गठन। सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो हर 5वें वर्ष ये किया जाता है। सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक का नाम दोस्तों था विंध्य शक्ति। बी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? विंध्य शक्ति। कौन दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, चोटी का नाम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ये था धूपगढ़। यहाँ पे ए सही सही आंसर हो जाएगा, धूपगढ़ हो जाएगा। ठीक है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा दोस्तों की थी? तो वो कौन था? सही आंसर की दोस्तों बात करें तो जेम्स जो कि रामसे मैकडोनाल्ड। सी इज द राइट आंसर। आप डेली दोस्तों इसकी प्रैक्टिस किया करें और कम से कम 30 प्रश्न लगाने का दोस्तों टारगेट रखा करें कि 30 प्रश्न आपको सही करना है इन सभी प्रश्नों में से। ठीक है, हैदराबाद शहर के संस्थापक दोस्तों कौन थे? जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना राज्य की जो कि राजधानी है। सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों निजाम उल मुल्क हो जाएगा। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के दोस्तों किनारे बसा हुआ है। चार मीनार जो कि दोस्तों 1951 में इसका 1591 में इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था, वो भी हैदराबाद में स्थित है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर कह लीजिए 77 डिग्री फारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति दोस्तों कितनी है? ये हमसे पूछा जा रहा है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 1598 मीटर प्रति सेकंड। डी इज द राइट, 1598 मीटर प्रति सेकंड। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, कहाँ पे स्थित है?
किसकी बात की जा रही है? दशावतार मंदिर की बात की जा रही है। तो दोस्तों ये जो स्थित है दोस्तों, ये देवगढ़ में स्थित है। डी इज द राइट आंसर। कहाँ पे स्थित है? देवगढ़ में। भारत में कौन सा बैंक जो कि मुद्रा नोट छापता है, वो कौन सा बैंक है जो करेंसी छापता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा आपका, आरबीआई। शक्तिकांत दास तत्कालिक इसके जो कि गवर्नर हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल सन 1935 को दोस्तों इसका स्थापना की गई थी। सर 1949 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला देखते हैं। भारत निर्मित प्रथम कच्चे तेल पाइपलाइन का नाम दोस्तों क्या है? फर्स्ट की बात की जा रही है, सबसे पहला वाला दोस्तों ये था नहरकटिया नूनमती, जो कि बरौनी पाइपलाइन से है। तो बी इस तरह से सबसे पहला पाइपलाइन यही था। सरकारिया आयोग गठन दोस्तों कब किया गया? 35वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सरकारिया आयोग का दोस्तों जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका सन 1983 में। बी इज द राइट आंसर, 1983। अगला देखते हैं। अपसौर की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच में अनुमानित दूरी दोस्तों कितनी होती है? तो अपसौर की परिघटना के दौरान दोस्तों ये हो जाएगा 152 बिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में दोस्तों पाया जाता है? तो वायुमंडलीय ओजोन का दोस्तों अधिकांश भाग ए हो जाएगा आपका, समताप मंडल में पाया जाता है, जहां पे ताप हमेशा समान होता है। और दोस्तों ओजोन लेयर इसी में पाया जाता है, O3 जिसे हम लोग बोलते हैं, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव को रोक देती है। इनमें से कौन सा दोस्तों टीन का प्रतीक है? टीन, टीन का साइन पूछा रहा है। ये दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा SN। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो आज हमारा थर्ड पार्ट था। और दोस्तों ये वाला जो कि क्लास आपको रेगुलर 8 बजे मिलेगा रात में, एकदम फिक्स है, अपलोडेड है सारे के सारे, आपको टाइम पे मिलेगा। आप डेली प्रैक्टिस दोस्तों इसका करेंगे, A to Z प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। और 38 में आप डेली टारगेट किया करें, कम से कम 30 प्रश्न अगर आप लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं तो देखिए कौन सा टॉपिक छूट रहा है, तो आपका इसी तरह बढ़ेगा। और मैं आपका रिवीजन देता रहूंगा, हर प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जो हमें प्रेरित करेगा वीडियो बनाने के लिए। इसे शेयर करना दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, ऑल पे कर लेना बेल को, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन एटलीस्ट मिलते रहे। अगले मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल शाम को 6 बजे दूसरे सर पढ़ाते हैं। 8 बजे मैं फिर से मिलूंगा इसी क्लास में, इसके चौथे भाग के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।